बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर व आफ़ियत, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाजें। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस आज हमने अपनी किचन में फ्रेश कोकोनट और गाजर से यम्मी सी बर्फ़ी तैयार की है। तो इसको हमने किस तरह से तैयार किया है, तो चलिए व्यूअर्स इसके लिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने 1 कप फ्रेश नारियल लिया है। इस नारियल को मैंने ऊपर से इसका जो ब्राउन छिलका होता है वो छील के, तो इसको मैंने जो मिक्सी में डाल के तो इसको इस तरह से क्रश कर लिया है। तो सबसे पहले हम अपने नारियल है इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स पैन में 1 चम्मच घी का डाल के मैंने इसको गर्म कर लिया है। अब सबसे पहले हम थोड़ा नारियल डाल के इसको इसमें अच्छे से रोस्ट कर ले। तो यहाँ पे व्यूअर्स नारियल को हमने सिर्फ इतना रोस्ट करना है कि जो इसका पानी जो है खुश्क हो जाए, लेकिन इसका कलर चेंज ना हो। तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है हम भून रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आस्ते आस्ते इसका जो पानी है वो खुश्क होना शुरू हो गया है। तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए और भून लेते हैं। तो यहाँ पे बस नारियल को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं जब मैंने स्टार्टिंग में डाला था तो ये पैन के साथ चिपक रहा था, लेकिन अब ये जो है इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। तो अब मैं इसको चूल्हे से उतार रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको रोस्ट किया है। तो अब मैं चूल्हे की फ्लेम बंद करके इसको, तो यहाँ पे भी बस मैंने 2 कप दूध लिया था और इसको मैंने लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया था। तो आप देख सकते हैं हमारा जो दूध है तकरीबन 1 कप रह गया है। और इसमें मैंने एक जो इलायची है खुशबू के लिए डाल दी थी, क्योंकि मेरे पास इलायची का पाउडर नहीं था, तो मैंने एक इलायची ही इसमें डाल दी थी खुशबू के लिए। तो अब हमने जो नारियल ड्राई रोस्ट किया था इसको हम इस दूध में शामिल कर देते हैं। करने के बाद इसको इसमें मिक्स कर देते हैं। और यहाँ भी बस मैंने हाफ़ कप चीनी की है, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो मीठा आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसको इतना पकाना है कि हमारे जो दूध है नारियल अच्छे से खुश्क हो जाए इसमें। तो इसको मीडियम लो फ्लेम पे इसको पका लेते हैं दूध के खुश्क होने तक। तो यहाँ पे बस आप देख सकते हैं कि हमारा जो दूध डाला था नारियल और दूध, वो काफ़ी हद तक दूध का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है और ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी हम इसको मज़ीद पका लेंगे ताकि ये जमने वाली कंडीशन में आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो दूध था काफ़ी हद तक नारियल ने अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया है। अभी हम इसको मज़ीद पका लेते हैं गाढ़ा होने तक, लेकिन चम्मच आपने कंटिन्यू चलानी है ताकि ये पेंदे में लग के जले नहीं। और अगर इस तरह से आप दूध गाढ़ा करके डालेंगे तो आपको ना मिल्क पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी और ना आपको खोए की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप खोया डालना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ें भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी जो बर्फ़ी है वैसे ही बहुत टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे भी बस आप देख सकते हैं ये मज़ीद जो है गाढ़ा हो चुका है। तो इसमें मैं यहाँ पर 1 चम्मच जो है घी की ऐड कर देती हूँ। इसको भून लेते हैं ताकि ये पेंदे के साथ चिपके ना, इसलिए मैंने इसमें घी ऐड किया है। और आप देखते जा रहे हैं कि आस्ता आस्ता ये दरमियान में इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो बस हमने इसको इतना ही पकाना है कि बिल्कुल दरमियान में इकट्ठा हो जाए और जमने वाली कंडीशन में आ जाए। तो इसको और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम पका लेते हैं। तो यहाँ पे भी बस आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इकट्ठा हो के दरमियान में जमा होना शुरू हो गया है। इसका मकसद है अब हमें चूल्हे की फ्लेम बंद कर देनी चाहिए और इसको मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सिमट के दरमियान में आ गया है। तो यहाँ भी बस मैंने एक पैन लिया था, ये मार्बल का डोंगा है। इसको मैंने नीचे से ग्रीस करके ऊपर जो है इसके ये बटर पेपर लगा दिया है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी सिल्वर या स्टील के बर्तन में इसको
जो है जमा सकते हैं। तो मैं इसमें इसको निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने तमाम अमेज़े को बर्तन में शिफ्ट कर लिया है और इसको मैंने चम्मच की मदद सेट कर लिया है। तो अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं कि अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने दूसरे पैन में 1 कप दूध लिया था और इसको मैंने इतना पकाया है कि आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो गया है और ये हाफ़ रह गया है। ये हम बर्फ़ी की दूसरी तैयार कर रहे हैं। तो इसमें व्यूअर्स मैं 2 खाने के चम्मच जो है चीनी ऐड कर रही हूँ। तो मीठा आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद यहाँ पे व्यूअर्स मैंने हाफ़ कप गाजरें आप देख सकते हैं ये मैंने कद्दूकश की हैं, इसमें शामिल कर लेते हैं। तो दूसरी जो तय है वो हम गाजर की बनाएंगे। इस तरह से हमारी जो बर्फ़ी है वो 2 कलर की तैयार होगी। तो इसको अच्छे से मैं भून लेती हूँ कि ताकि इसका तमाम जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं इसका तमाम पानी खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पे 1 चम्मच घी की डाल के मैं इसकी अच्छे से बुनाई कर लेती हूँ और उसके बाद इसको हम उतार लेंगे चूल्हे से। तो हमारी बर्फ़ी की दूसरी लेयर भी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे बस हमने जो बर्फ़ी की दूसरी लेयर तैयार की है गाजर से, हम इसके ऊपर इसको फैला देंगे अच्छे से। और जैसे ही ये थोड़ा ठंडा होगा तो फिर मैं इसको कटिंग के निशान लगा लूँगी, क्योंकि ठंडे होने पे इसको जो काटना है वो मुश्किल होगा। तो इस तरह करके इसको सारे को इसके ऊपर हम फैला देते हैं। तो यहाँ पे भी बस मैंने बर्फ़ी की दूसरी तय भी बिछा दी है, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा भी इसको ठंडा हो जाएगी तो मैं इसको छुरी की मदद से इसमें कट्स लगा दूँगी, क्योंकि बिल्कुल ठंडा होने के बाद जो है ये इसको काटना मुश्किल हो जाएगा। तो मिलते हैं भी बस इसके फाइनल लुक के साथ। तो यहाँ भी बस हमारी जो बर्फ़ी है सेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। सेट होने के बाद मैंने इसको पीसेस में कट कर लिया था। तो तमाम पीसेस को मैं यहाँ इधर प्लेट में शिफ्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे भी बस मैंने तमाम बर्फ़ी को पैन से निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। इसका मैं एक पीस आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आप देखें कितनी सॉफ्ट। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की बर्फ़ी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने आप 2 साथियों के साथ। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।